जब मैं कचरा इकट्ठा कर रही थी तब मैंने गलती से एक अमीर आदमी की लग्जरी कार को खरोंच दिया। उसने मुझे डांटने के बजाय नकदी की एक गड्डी निकालकर मुझे देने की पेशकश की। उसे पता था कि मैं अपनी कोमा में पड़ी माँ को बचाने के लिए कचरा बीन रही हूँ, लेकिन मैंने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि कभी भी यूं ही किसी और का पैसा नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने पेन और कागज निकालकर उसे एक उधार पत्र IOU लिख कर दिया। वादा किया कि मैं कार की मरम्मत का पैसा जरूर चुकाऊंगी। दूसरी ओर वह अमीर आदमी मुझे जाते हुए देख रहा था और उसे अपनी पत्नी की याद आ गई जो कई साल पहले एक कार दुर्घटना में लापता हो गई थी। उसकी पत्नी ने उसे बचाया था और उसी हादसे के बाद वे बिछड़ गए थे, लेकिन इतने सालों में भी उसने उसे ढूंढना कभी नहीं छोड़ा। तभी उसके सहायक ने आकर खुशखबरी दी कि उसकी पत्नी पास के एक अस्पताल में मिल गई है। संयोग से मैं भी अपनी माँ को इलाज के लिए उसी अस्पताल ले गई। जैसे ही मैंने माँ को अस्पताल के बिस्तर पर लिटाया, मेरे चाचा और चाची दौड़ते हुए आए। चाची ने कहा कि अब माँ की सर्जरी हो सकती है। मैंने कचरा बीनकर जो भी पैसे जमा किए थे वे सब अपने चाचा को दे दिए, लेकिन उन्होंने मुझे एक कागज थमा दिया और कहा कि यह सर्जरी की अनुमति पत्र है जिस पर मुझे हस्ताक्षर करने हैं। मैंने बिना सोचे समझे अपना नाम लिख दिया। इसके बाद वे खुशी खुशी चले गए, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ी मैंने देखा कि मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उन्हें पानी देने जा रही थी, तभी सीढ़ियों में मैंने चाचा चाची को एक अजनबी औरत से बात करते हुए सुना। पता चला कि वे मेरी माँ की अस्थि मज्जा बोन मैरो बेचने की योजना बना रहे थे। सदमे में मेरे हाथ से पानी का गिलास गिर गया। आवाज सुनकर वे सतर्क हो गए। मैं तुरंत मुड़ी और भागी, लेकिन रास्ते में उसी अमीर आदमी से टकरा गई। माफी मांगने का समय नहीं था, मैं भागती रही। मुझे नहीं पता था कि उसने मेरे बालों की एक लट संभाल ली थी और अपने सहायक से पितृत्व परीक्षण करवाने को कहा था क्योंकि उसे मेरा जेड का लॉकेट मिल गया था, वही निशानी जो उसने कभी अपनी पत्नी को दी थी। जब मैं वापस अस्पताल के कमरे में पहुंची तो चाचा चाची मेरे पीछे आ गए। उन्होंने पूछा कि मैंने क्या सुना। मैंने झूठ बोल दिया कि मैं पूरे समय कमरे में ही थी और माँ को पानी दे रही थी। तभी डॉक्टर अंदर आए और कहा कि वे माँ को सर्जरी के लिए ले जाने वाले हैं। घबराहट में मैंने कह दिया कि माँ ने कपड़े गंदे कर दिए हैं। घृणा से भरे चेहरे के साथ चाचा चाची ने मुझे उन्हें साफ करने के लिए ले जाने को कहा और खुद डॉक्टर को सर्जरी के लिए कहने चले गए। जैसे ही उनका ध्यान हटा मैंने चुपचाप माँ को बाहर धकेल दिया। जब तक उन्हें पता चला मैं लिफ्ट के पास पहुंच चुकी थी। वे तुरंत मेरे पीछे दौड़े। डर के मारे मैंने जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जैसे ही मैं माँ को मुख्य द्वार तक लाई गलती से उन्हें गिरा दिया। शुक्र है कुछ दयालु लोगों ने उन्हें उठाने में मदद की। मैंने उनसे विनती की कि वे मेरी माँ को कहीं दूर ले जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लाचार होकर मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस किसी मरीज को ले जा रही थी। मौका देखकर मैं चुपके से एम्बुलेंस में चढ़ गई। अस्पताल से दूर जाते ही मुझे लगा कि अब मेरी माँ सुरक्षित है, लेकिन अगले ही पल एम्बुलेंस को मेरे चाचा चाची ने रोक लिया। जैसे ही वे माँ को वापस ले जाने वाले थे तभी वह अमीर आदमी समय पर वहां पहुंच गया।